अभी तक हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे, जिसमें से लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ आपका बचा हुआ है जो वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, वो आपका बचा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ बचा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है ना, इसको पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या और है बचा हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कंप्रेसिबिलिटी और कैपिलरिटी, दो ही जो है सेक्शन बचा हुआ है। तो हेडिंग डालिए पहले कैपिलरिटी। कैपिलरिटी इसका हिंदी होगा केशिकात्व। तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक एडेसिव फोर्स होता है। तो हमने बताया था कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम मटेरियल के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच कार्य करने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जबकि जो एडेसिव फोर्स होता है वो डिफरेंस मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच कार्य करने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो केशिकात्व तो होता क्या है, सबसे पहले एक होता है, इसमें टर्म एक आएगा, पहले वो हेडिंग डालिए आप, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जिसको बोलते हैं हिंदी में केशिका नली। तो आप नीचे लिखिए, थोड़ा नीचे लिखिए, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब वह ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब वह ट्यूब होता है जिसका डायामीटर मतलब व्यास, जिसका डायामीटर बहुत ही कम होता है, जिसका डायामीटर बहुत ही कम होता है। कैपिलरी ट्यूब वह ट्यूब होता है जिसका डायामीटर बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है केशिकात्व। हम लोग देखते क्या है कि जब कैपिलरी ट्यूब को, ठीक है ना, जब कैपिलरी ट्यूब को हम लोग पानी में जब डुबोते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि इसका डायमीटर तो बहुत कम है। हम लोग देखते क्या है कि वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है। जब यही कैपिलरी ट्यूब को हम लोग जब पारा में डुबोते हैं, Hg मतलब पारा होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पारा है वो नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, यहाँ H। तो कैपिलरिटी यानी केशिकात्व का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया कि अगर किसी भी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड या तो ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। तो नीचे लिखिए, यदि कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, यदि कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज या नीचे की तरफ उस ट्यूब में फॉल हो जाता है। यही प्रॉपर्टीज कैपिलरिटी कहलाता है। यही प्रॉपर्टीज कैपिलरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। नीचे हैज लगाइए और लिखिए, किसी भी लिक्विड में कैपिलरी एक्शन कोहेसिव तथा एडेसिव फोर्स के कारण, किसी भी लिक्विड में कैपिलरी एक्शन कोहेसिव फोर्स तथा
एडेसिव फोर्स के, कोहेसिव फोर्स तथा एडेसिव फोर्स के कारण होता है, कारण होता है, ठीक है, कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैपिलरी राइज के बारे में। तो हेडिंग डालिए कैपिलरी राइज। अब देखा जाए तो इसके कारण कितना राइज हो रहा है, ठीक है। हेडिंग डालिए कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, देखिए अगर कैपिलरी राइज के बारे में बात करें हम लोग, तो कितना लिक्विड जो ऊपर की तरफ राइज कर जा रहा है इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए वाटर है, ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पे डुबो दिया, ठीक है। अब जब कैपिलरी ट्यूब को डुबोया गया तो हमने क्या देखा कि ये लिक्विड यहाँ चला गया, कितने ऊंचाई पे, एच ऊंचाई पे। जब ये लिक्विड यहाँ चला गया एच ऊंचाई पे, तो हमसे पूछेगा कि ये किसके कारण गया। तो आप लोग पढ़ाया गया था सरफेस टेंशन, क्या पढ़ाया गया था आप लोग को, सरफेस टेंशन। तो जब सरफेस टेंशन पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि सरफेस टेंशन किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे कोहेसिव फोर्स के कारण। और उसको मैंने बताया था कि सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कितने से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, और ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ देखते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स के कारण ये लिक्विड कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि सरफेस टेंशन फोर्स होता क्या है, तो आप कहेंगे कि सरफेस टेंशन सिग्मा, और इनटू मैंने बताया था कि जितने लेंथ पे सरफेस टेंशन कार्य करता है उसका मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ देखिए इस लिक्विड के ध्यान दीजिएगा, चारों ओर ध्यान दीजिएगा, कैपिलरी ट्यूब के चारों ओर क्या कार्य कर रहा होगा, सरफेस टेंशन। और कितने एंगल पे देखिए इधर कार्य कर रहा है, थीटा एंगल पे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक टर्म यहाँ पे आएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले थोड़ा नीचे हेडिंग डालिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट हिंदी होगा स्पर्श कोण। क्या हिंदी होगा, स्पर्श कोण। तो नीचे लिखिए सॉलिड से ग्लास क्या है, सॉलिड होता है। सॉलिड से सरफेस टेंशन जितना एंगल बनाता है, सॉलिड से सरफेस टेंशन जितना एंगल बनाता है उसे सॉलिड से सरफेस टेंशन जितना एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। 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 तो देखिए यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, सॉलिड मतलब ग्लास से सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखिए लिक्विड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो कार्य कर रहा है, इधर क्या कार्य कर रहा है, सिग्मा सरफेस टेंशन, और ये जो है सॉलिड से कितने एंगल पे कार्य कर रहा है, थीटा एंगल पे। लेकिन लिक्विड जा किधर रहा है, ऊपर। तो ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग फोर्स देखेंगे। तो आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि जो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है ना, अगर हम लोग देखें तो सरफेस टेंशन से कितना एंगल लगा हुआ है, थीटा। तो जिधर एंगल लगा रहता है उधर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कॉस को लेके चलते हैं। तो यानी इधर की तरफ अगर हम इस फोर्स को वियोजित करें तो आप कहेंगे सिग्मा कॉस थीटा, और इधर की तरफ जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सिग्मा साइन थीटा। तो यानी ये हो जाएगा है सिग्मा कॉस थीटा जो है यही उसको ऊपर लेके जा रहा है लिक्विड को। तो यानी जो है अगर हम लोग देखें तो सरफेस टेंशन फोर्स जिसके कारण लिक्विड ऊपर जा रहा है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सिग्मा कॉस थीटा इंटू एम। अब देखिए ये जो है सरफेस टेंशन कहाँ कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे
कि सर डी डायमीटर का अगर एक कैपिलरी ट्यूब है, मान लीजिए इसका डायमीटर कितना है डी, तो डी डायमीटर का कैपिलरी ट्यूब है तो इसके पूरे सराउंडिंग सरफेस पे यहाँ पे और कितने एंगल पे कार्य कर रहा है, थीटा। अब चूंकि वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो मैंने उसको वियोजित किया था, कितना मिल गया, सिग्मा कॉस थीटा। तो अब आप कहेंगे कि इसका पूरा जो सराउंडिंग लेंथ होगा यल, वो कितना हो जाएगा, पाई डी, क्या हो जाएगा, पाई डी 2 पाई आर। यानी यहाँ से हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा कॉस थीटा पाई डी, क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा पाई डी। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा कॉस थीटा पाई डी यहाँ प्राप्त हो गया। हम ये देख रहे हैं कि लिक्विड जो है यहाँ से इतना ऊपर गया है, ठीक है। तो ये बताइए जितना इसके पास फोर्स होगा उतना ही ना इसको ऊपर खींच के ले गया होगा। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले मान ले रहा हूँ, ठीक है ना, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो यहाँ लिक्विड भरा गया है उसकी मास डेंसिटी मैंने पहले ही बताया था कि मैं रो मानूंगा, तो क्या मान लिया, रो। अब ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि वेट बराबर क्या होता है, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जब मैं पीछे पढ़ाया था डेंसिटी के बारे में तो मैंने बताया था कि वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए वेट डेंसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो वेट डेंसिटी जो है यहाँ पे, चूंकि आप सभी लोग देखे होंगे कि वेट डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डेंसिटी इनटू जी, और मास डेंसिटी कितना है, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम की बात करें तो क्या है, यही ना पूरा लिक्विड का वॉल्यूम है जो ऊपर गया हुआ है, कितने ऊंचाई पे गया है, एच। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक सिलेंडर है यानी एक बेलन है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर इंटू एच। ये बेलन का क्या होता है, आयतन होता है। तो अब जो है इसके पास जितना फोर्स है उतना ही वेट को ये बाहर लेके ऊपर गया है। तो यानी जो है अगर हम लोग बैलेंस कंडीशन देखें तो आप कहेंगे बैलेंस या लिमिटिंग कंडीशन, तो लिमिटिंग कंडीशन अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आप कहेंगे कि सरफेस टेंशन फोर्स जो सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, जितना कैपेसिटी था फोर्स का, वो इतना वेट को क्या हो गया, अपने साथ लेके चला गया है। तो रो जी इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इनको जो है अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, अगर इनको हम लोग सॉल्व करें तो आप कहेंगे कि रो कॉस थीटा इंटू पाई डी इक्वल टू रो जी सिग्मा/4 डी स्क्वायर इंटू एच। ये देखिए डी से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यानी अगर हमको कैपिलरी राइज निकालना है तो हमको एच का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए तो एच इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है ना, सिग्मा कॉस थीटा, आइए 4 इधर चला आएगा, 4 अपान इसके साथ लगा हुआ है रो जी और यहाँ पे है डी। तो यानी जो है अगर हम लोग यहाँ बात करें तो एच का मान आ जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। तो ये हो गया कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी। तो ये जो है कैपिलरी कंडीशन हुआ, मैंने बताया कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज कंप्रेसिबिलिटी। तो हेडिंग डालिए कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। चलिए अब हेडिंग डालते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है संपीड्यता, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो आप लोग देखिए सूम में पढ़े होंगे एक टर्म आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस बराबर आप लोग पढ़े होंगे
बल्क मॉडुलस आप लोग पढ़े होंगे प्रेशर, ठीक है ना, अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नीचे हैज लगाइए और लिखिए कंप्रेसिबिलिटी। देखिए किसी भी लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है, बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्रेसिबिलिटी यहाँ बताइए तो मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सी इक्वल टू आप क्या बताएंगे 1 अपान बल्क मॉडुलस। तो अब देखिए सी इक्वल टू 1 अपान बल्क मॉडुलस, यहाँ पे क्या है प्रेशर डिफरेंस अपान डेल्टा वी बाई वी। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपान डेल्टा पी। चूँकि जब हम लोग लिक्विड पे प्रेशर ऊपर से लगाते हैं तो उसके आयतन में क्या होता है, कमी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूँगा। तो कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला हो गया डेल्टा वी अपान, ध्यान दीजिएगा, वी अपान डेल्टा पी, ठीक है। तो ये जो है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हमने बात किया, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अगर कोई लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब अगर उसमें हम लोग कितना हो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं और उसके आयतन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा डेल वी जीरो। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, हैज लगाइए थोड़ा, लिखिए यदि कोई लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो, यदि कोई लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो तो उसका आयतन प्रेशर लगाने पर चेंज नहीं होता है, उसका आयतन प्रेशर लगाने पर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है फार्मूला, माइनस डेल वी अपान डेल पी। अब देखिए, अब डेल वी जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है जीरो। डेल वी है क्या V1 माइनस V2। देखिए पहले जो है आयतन अगर मान लीजिए लिक्विड का V1 है और बाद में भी V2 ही रह रहा है, बाद में V1 ही रह जा रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये चेंज ही नहीं होगा तो जीरो होगा, तो V1 इक्वल टू क्या होगा V2। तो जब V1 इक्वल टू V2 होगा तो डेल वी क्या हो जाएगा जीरो, और जब डेल वी जीरो होगा तो आप सभी लोग जानते हैं जब यहाँ वैल्यू जीरो होगा तो C का मान क्या हो जाएगा जीरो। तो नीचे लिख लीजिए इनकम्प्रेसिबल हो तो C इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है, C इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है, C इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है। नीचे लिखिए यह आइडियल लिक्विड के लिए होता है, यह आइडियल लिक्विड के लिए होता है, यह आइडियल लिक्विड के लिए होता है। तो आज हम लोग जो है, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जो है लिक्विड के पूरे प्रॉपर्टीज़ को मैंने कंप्लीट करा रखा है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आधारित सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या फ्लूइड से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।